हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर के हाजिर हूँ यूपी जी के यूपी स्पेशल का अगला पार्ट, जिसमें आपको यूपी स्पेशल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो यूपी कांस्टेबल है या फिर और भी कोई एग्ज़ाम जो यूपी में होने वाले हैं, जैसे आरओ का भी है, यूपी पीसीएस का भी है, ये सारे एग्ज़ाम में और यूपी एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको इनसे बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, हमारे पहले वीडियोज इसके पहले आ चुके हैं, 3 वीडियोज आ चुके हैं यूपी स्पेशल से। आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है आपको समय से मिलती रहें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, ये पश्चिमी शहर की बात कर रहा है, कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर जो है ये शामली है। तो दोस्तों, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उसका पश्चिमी शहर कौन है, पूर्वी शहर कौन सा है, पूर्वी जनपद कौन सा है, उत्तरी जनपद कौन है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला जनपद है वो बलिया है, और पश्चिमी वाला जनपद जो है वो शामली है, और उत्तरी जनपद जो है ये सहारनपुर है, और जो दक्षिणी जनपद है वो सोनभद्र है। दोस्तों, ये अक्सर पूछते रहता है कौन पूरब में, कौन पश्चिम में, कौन उत्तर में, कौन दक्षिण में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कई बार अगर 2-4 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये अक्सर पूछते रहता है। तो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन की में देखते हैं, इधर पीछे की तरफ आते हैं, तो आपने देखा बलिया जो है ये पूरब में है, इसके ये पूर्वी है, और सहारनपुर जो है ये इसके उत्तर में है, और सोनभद्र जो है इसके दक्षिण में है, और ये पश्चिम में आपका शामली है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये कुशीनगर है। लेकिन बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल से टोटल उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी जनपद या ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसकी व्याख्या हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से साझा करते हैं, इनको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है इसमें 7 में से कौन नहीं है। और एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर इनका जुड़ा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, उत्तर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। और दोस्तों, ये आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 वाले के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं पुराने क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी ये करते हैं कि सीधे पुराने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन सीधे रिपीट कर देते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उन्हें गलत करके चले आएंगे। तो जो पूरे देश में देखा जाए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है वो 7.33% है। इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, अब इसने ये अगर पूछ रखा है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 7.33 ये है। तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो वो 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 2,40,000
13,928 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये तीनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये कभी आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या फिर यूपी के अन्य भी एग्ज़ाम जो होंगे जो यूपीएसएससी लेता है या फिर यूपी कमीशन जो है आरओ का जो ले रहा है उसमें भी ये पक्का है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा कि उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल का कितना है, इसका पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों ये फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पे वीडियोज़ मिलता रहे और इस वीडियोज़ का आप लाभ ले सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। इसी वजह से दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं कि जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कभी न कभी हमेशा पूछे गए हैं और पूछते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है वो क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है कि एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष है, ये जो लिया गया है जिसमें जुड़वा मछली का जो चिन्ह है वो रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। ये रूमी दरवाज़ा दोस्तों ये लखनऊ में है। एक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है कई बार कि रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लखनऊ में ही रूमी दरवाज़ा है और इसी दरवाजे पे जुड़वा मछली का जो चिन्ह था इसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य चिन्ह स्वीकार कर लिया है। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो वर्तमान में हापुड़ ज़िला जो है ये सबसे छोटा ज़िला है। और दोस्तों साथ में एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला हो गया, हापुड़ जो है सबसे छोटा ज़िला हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? और दोस्तों ये भी यूपी कांस्टेबल में 2018 के पहले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे इसीलिए प्रीवियस ईयर के साथ क्वेश्चन भी इसमें डाल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ताकि प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन पूछे तो वो गलत ना हो। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को यानी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके पहले क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रट्टा मार जाइएगा बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है वो टोटल 9 है। यानी सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 है। अगला है दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों क्वेश्चन मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा लेंदी बनाया है क्योंकि आपका यूपी कांस्टेबल में मैंने देखा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन तो सिंपल पूछा गया। ये क्वेश्चन में मात्र यही पूछ रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लेकिन इसी को कई तरीके से इतना ज़्यादा शब्दों में लपेट देते हैं कि बच्चे डर जाते हैं देख करके कि इतना लंबा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है और आप इसका आंसर तुरंत कर लेंगे। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में स्थित है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर संरक्षण केंद्र। ये मयूर संरक्षण केंद्र दोस्तों ये मथुरा में स्थित है और ये कई एग्जाम में पूछ चुका है और ये काफ़ी मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके अगले एग्जाम में आ सकता है।
अगला है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है। उसी लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, इसी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, यानी जुलाई के पहले वीक में मनाया जाता है वही। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों ये जो पक्षी विहार वन्य जीव अभयारण्य है, आपके यूपी कांस्टेबल में अभी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये सब चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका ये उन्नाव जनपद में है। अगला है दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से जब उत्तर प्रदेश में आती है तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। अगला है दोस्तों, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा वह स्थान है। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये पहला है और केचुआ बीज बैंक है, यानी यहाँ पे केचुए का पालन किया जाएगा। तो ये इज्जत नगर जो है ये बरेली के इज्जत नगर में पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार और हमेशा रिपीट करते रहता है ये उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में। तो सुल्तानपुर जो है ये आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो सुल्तानपुर में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। वाणिज्यिक उपज जो है ये गन्ना होता है। गन्ना जो होता है उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक उपज है। अगला है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो काला नमक है वो किसकी प्रजाति है। तो काला नमक धान को कहा जाता है, जो पूर्वी वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होता है। खास करके ये तराई वाला जो इलाका है, खास करके आपका ये जो गोंडा बहराइच वाला इलाका है, ये गोंडा वाला ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तराई वाले इलाके में काला नमक चावल। अगला है दोस्तों, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में सबसे कम रेट दोस्तों इसी का होता है और इसे किसी भी सब्जी में मिलाया जा सकता है, तो इसे सब्जी का राजा भी कहा जाता है और गरीब का मित्र भी कहा जाता है। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, और दोस्तों मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि उत्तर प्रदेश का किन किन क्षेत्रों में उत्पादन को लेकर के, कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। लेकिन अभी जान लीजिए कि गन्ना के उत्पादन में, गेहूँ के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। इन चारों में, गन्ना के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में और कुल दूध के उत्पादन में। बाकी या इसके अलावा जितने भी और इम्पॉर्टेंट होंगे उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, शॉर्ट नहीं मतलब 10-15 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे और ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए तो क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आ गया। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में पहले नंबर पर है। गेहूं के उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, खाद्य के उत्पादन में और दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।
अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। यानी कि उत्तर प्रदेश में किससे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो नलकूप से। पहले नंबर पे नलकूप आता है जिससे सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। दूसरे नंबर पे नहर आता है। तीसरे नंबर पर आपका ये तालाब, कुआं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो पहले नंबर पे नलकूप से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और दूसरे नंबर पे होता है नहर से ज़्यादा सिंचाई होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो नींबू होता है वो सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है आपके और इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में स्थित है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है ये रामगंगा बांध है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये एक बार एग्जाम में नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे कमीशन जितने हैं सब ने कभी न कभी इन सारे क्वेश्चन को पूछा है। और आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम सेटर होते हैं उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से वो क्वेश्चन ले करके आपका पेपर सेट करते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये दोबारा रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसीलिए मैंने आंसर भी पहले से शो कर दिया है कि आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर देख लेंगे तो वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। अगला है क्वेश्चन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, वही रामपुर जो रामपुरी चाकू के लिए फेमस है दोस्तों। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीन नगरी जो है भदोही को कहा जाता है। भदोही कालीन नगरी की लिए में सबसे ज़्यादा कालीन का जो निर्माण किया जाता है वो भदोही जनपद में किया जाता है और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में स्थित है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। तो फिरोजाबाद जो है ये सुहाग नगरी कहलाता है। दोस्तों इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कांच का निर्माण किया जाता है या कांच उद्योग के लिए फेमस है। तो वो फिरोजाबाद होता है। और एक क्वेश्चन यहीं पे और बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। तो वो चूड़ियों का निर्माण जो किया जाता है वही फिरोजाबाद में किया जाता है, इसीलिए इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब ये सब जितने क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे ही। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई वही जो माचिस हम यूज करते हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो निर्माण होता है उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सुरमा उद्योग भी बरेली में ही सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि बरेली में सुरमा उद्योग के साथ साथ जो दिया सलाई है इसका भी निर्माण किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सुरमा उद्योग और दिया सलाई के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद। अगला है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। दोस्तों ये गलत आंसर दे दिया गया है, याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है
और क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो चौथे स्थान पे है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, जनसंख्या के आधार पर भी पूछ चुका है और क्षेत्रफल के आधार पे पूछ चुका है। तो क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है ये 912 है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में कि कितना है। अक्सर यही डेटा देता है 912 और इसी पे आंसर बनाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला। तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है ये गौतम बुद्ध नगर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो श्रावस्ती जनपद में सबसे कम साक्षरता है। तो गौतम बुद्ध नगर ऐसा है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है और श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। तो दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में और भी यूपी एसएससी के एग्ज़ाम में जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले से आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेशन यहीं तक था। दोस्तों जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो जो हैं वो समय से मिलते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ये आइकन जी के अड्डा का यही एक ध्येय है कि आइकन जी के अड्डा यही चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर करके अपनी एक नौकरी पक्की कर सकें। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।